अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार तुम लोग? ठीक ठाक होगे? सो वेलकम टू अनदर एलुमनाई टॉक वीडियो। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग कि बायोटेक जो है, क्योंकि मैं खुद बायोटेक से हूं तो मैंने इसको एंड में रखा। पर बच्चे जो हैं वो लिटरली मुझे डांट रहे होते हैं कमेंट्स में और डीएम में कि भाई अली भाई बायोटेक के ऊपर भी जो है वो वीडियो बना दें। तो आज जो है वो हम बायोटेक के एलुमनाई के साथ आ गए हैं। सो टुडे वी हैव युसरा। युसरा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। Hello everyone, I am Yusra Asif. I am from Pakistan, from NUS University. I am doing BS Biotechnology there. I am in my senior year right now, and I am placed here in USA in California State University San Marcos. अच्छा यार, एक और चीज़ तुम लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो जो है ना, खास जैसे अब ये बायोटेक के बारे में बात हो रही है, बट इसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन भी हम डिस्कस करते हैं जो जनरल बच्चों के लिए भी होती है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखा करो। होप सो तुम लोगों के लिए कोई इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक हो वीडियो के अंदर जो तुम्हारे लिए जो है वो फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हर बंदा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आता है, ठीक है? तो यूसरा से अब डायरेक्टली मेन हम पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का टाइम रह गया बहुत क्लोज और बच्चे बड़े परेशान हैं। तो दूसरा बताएं, एसओपी राइटिंग आपने किस तरह की थी? ठीक है, एसओपी कैसे लिखी थी, क्या प्रोसेस था, और बच्चों को क्या कहना चाहिए इसके बारे में, एसओपी राइटिंग के बारे में? Okay, for my SOP, I actually wanted to introduce myself in a very unique way. क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि आपकी पहली लाइन जो है वो ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इतनी अच्छी हो कि जब वो आपकी पहली लाइन पढ़ें तो वो आपकी एप्लीकेशन को पूरा देखे बगैर आगे ना जाने दें। तो मैंने पहला पैराग्राफ लिखने में काफी ज्यादा स्ट्रगल की थी, और उस पैराग्राफ में मैं बताना चाहती थी कि हु आई एक्चुअली एम। क्योंकि आप अपना कम्युनिटी सर्विस वर्क, लीडरशिप स्किल्स, अपने मैट्रिक, एफएससी सबके मार्क्स पहले बता चुके होते हो इन द प्रीवियस एप्लीकेशन, जितने भी उसमें सेक्शंस होते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वही चीजें दोबारा रिपीट करो। तो मैं वो नहीं करना चाह रही थी, सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। फिर आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन माय लाइफ बिकॉज माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 15 इयर्स। और फिर उसके बाद आई हैड सम फाइनेंशियल इश्यूज, आई हैड टू स्ट्रगल बिकॉज आई वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अ फैमिली. So this was the struggle and personality that I wrote in the first paragraph for SOP, that who I am. तो उसमें फिर मैंने ये भी लिखा था कि घर की बड़ी बेटी होने की वजह से आई हैड टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, जिसकी वजह से मैं जब घर से बाहर निकली, सोसाइटी में मैंने स्टेप रखा तो मुझे लोगों से कम्युनिकेट करना आया और मुझे लाइफ को खुद डील करना आया. उसके अलावा आई रॉट के आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. तो मैं ड्रामाज देखती हूँ, जिसकी वजह से आई नो लाइक चाइनीज, कोरियन एंड जापानीज लैंग्वेजेस, इवन टर्किश. सो आई रॉट अबाउट इट एज वेल कि मुझे वो आती भी हैं बिगिनर लेवल पर और मुझे समझ भी आती हैं. तो दिस वाज माय फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया था. ठीक है. उसके बाद फिर सेकंड पैराग्राफ था जिसमें यू हैव टू राइट अबाउट योर गोल्स इन पाकिस्तान एंड व्हाई डिड यू चूज योर मेजर. तो मेरा हमेशा से ये गोल था कि मैंने इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर लिखा था कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको मेडिसिन नहीं मिलती क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं. तो मैंने अपना ये गोल लिखा था कि मैं बायोटेक की कंपनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी पाकिस्तान में, ताकि मैं पाकिस्तान में ही मेडिसिन बनाऊं और ताकि वो मेरे लोगों को आसानी से एसेसिबल हो, उसकी प्राइस कम हो और कोई जो फेक मेडिसिन होती हैं हम उससे भी हट जाए. तो दिस वाज माय गोल, जो कि बहुत स्पेसिफिक था. फिर थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना होता है कि आप यूएसए जाके क्यों जाना चाहते हो और उसको आपको अपने गोल से रिलेट करना होता है. तो मैंने ये लिखा था कि दुनिया की जो 10 बड़ी बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं वो यूएसए में है, और जब मैं यूएसए इसलिए जाना चाहती हूँ कि जब मैं वहां पे ऑन ग्राउंड होंगी, वहां पे मैं लोगों से सीखूंगी कि व्हाट वाज इज द रीजन ऑफ देयर सक्सेस इन दिस फील्ड, तो फिर मैं उसको वापस आके बेटर इम्प्लाई कर सकती हूँ. और इन द लास्ट सेक्शन आई रॉट अबाउट कल्चर एक्सचेंज एज वेल, जस्ट अ लाइन में भी कि कल्चर एक्सचेंज का भी मुझे बहुत शौक है, बिकॉज आई रॉट कि मुझे डिफरेंट कल्चर्स को सीखना पसंद है, तो अमेरिका भी में जाना भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होगा. सो दिस वाज माय होल एसओपी. यूसरा, अच्छा यूसरा, एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो आपने लिखा कि आपके फादर की डेथ होगी जिसके बाद आपको जो है वो एकदम सोसाइटी में स्टेप आउट करना पड़ा. तो यार ये सीन है कि बच्चों, सीन ये है कि बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि लॉट ऑफ एलुमनाई, कुछ एलुमनाई भी इस बारे में गाइड करते हैं कि आप जो है अपने आप को एसओपी के अंदर वीक दिखाएं या वो बेचारापन या कुछ इस तरह का दिखाएं. बट ये युशरा ने जो बात की है, ये अपनी स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट इन्होंने शो करवाया अपनी एसओपी के अंदर कि इन्होंने जाके कम्युनिटी को फेस किया और अपनी जगह बनाई है, ठीक है? तो दिस शोज के इनके अंदर पोटेंशियल है. तो इस तरह मैं तुम लोगों को भी इस पॉइंट से ये बात करना चाहूंगा कि अपने आप को वीक और इस तरह मत शो करवाओ यार, ये गलत तुम लोगों को लोग बोल रहे हैं. दे वांट लीडरशिप स्किल्स इन यू, ठीक है? जो बच्चे बाहर जाके कोप अप कर सकें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें.
तो वो खुद सोचो कि वो एक वीक बच्चा क्यों सिलेक्ट करेंगे जो पहले ही बेचारा है, जो अपने आप को नहीं जो है वो डील कर पा रहा चीज़ों के साथ, तो वो किस तरह बाहर जाके जो है वो कोप अप कर पाएगा चीज़ों के साथ। बताएं कि बच्चे एसओपी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं आपके साथ? मेरा ये है कि इंस्टाग्राम पे मुझे अक्सर डीएम्स आते हैं कि लाइक हम आपको अक्सर तो ये कहते हैं कि अपना एसओपी शेयर कर दें, बट मैंने आज तक अपना एसओपी किसी के साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल डॉक्यूमेंट जो कि नहीं करना चाहिए शेयर। बट इफ एनीवन वांट्स टू, इट्स अप टू देम। तो मुझे यही आता है कि मैं कहती हूँ कि इफ यू वांट आई कैन रिव्यू इट, लेकिन रिव्यू करने से पहले मैं इनको वो 3 टिप्स जरूर बता देती हूँ कि आपको पहले पैराग्राफ में ये लिखना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये। क्योंकि जब मेरे साथ भी यही हुआ था, एप्लीकेशन ओपन होने से पहले ही मैं अपने 2-3 ड्राफ्ट बना चुकी थी, और जब एप्लीकेशन ओपन हुई और मैंने उस सेक्शन में पढ़ा कि उन्होंने एसओपी में क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो उससे मेरा एसओपी बहुत डिफरेंट था। मुझे वो तीनों ड्राफ्ट अपने डिलीट करने पड़े और दोबारा से एसओपी लिखनी पड़ी। इस वजह से जब भी कोई मुझे अब देता है कि एसओपी के बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस दें, तो मैं उनको वही इंस्ट्रक्शंस देती हूँ जो वहां पे लिखी हुई हैं। क्योंकि जब तक आप उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे, अपना ही डिफरेंट एसओपी लिखोगे, पहले पैराग्राफ में कुछ और लिख दिया, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, तो उनको कभी भी वो चीज पसंद नहीं आनी। और ये कि एसओपी मैं जो मुझे भेजता है मैं रिव्यू जरूर कर देती हूँ, मतलब ये बता देती हूँ कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, यू कैन डू दिस मच, मतलब ये चीज ऐड कर सकते हो, ये वो। बट द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में इतना रिपीटेटिव हो जाते हैं वही चीजें जो पीछे ऐड की हुई है, मैट्रिक एफएससी का रिजल्ट, वही चीजें, कम्युनिटी सर्विस वर्क, लीडरशिप, ये इवेंट अटेंड किया, वो इवेंट अटेंड किया, वही सारा कुछ फर्स्ट पैराग्राफ में है। जबकि क्लियरली वहां पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ, हु यू आर। तो यू हैव टू राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर इंटरेस्ट, जो कि आपने पहले नहीं लिखा हुआ। ये अचीवमेंट्स वो सब कुछ पहले आ चुका है। तो मैं हमेशा बार बार, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं हर किसी को बार बार यही चीज कह रही होती हूँ कि अपना फर्स्ट पैराग्राफ सही करें। फिर सेकंड पैराग्राफ में लोगों का ये मसला आता है कि वो पाकिस्तान की इतनी बुराइयां शुरू कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं करना। हमें बैलेंस लेके चलना है कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है और मैं उसको इस तरह सॉल्व करना चाहता हूँ, दैट्स इट। बट लोग पाकिस्तान को इतना डिग्रेड कर देते हैं अपने एसओपी के अंदर, तो मैं उस पर भी ये कहती हूँ कि वो बुरा, कि मुझे ही पढ़ते हुए इतना बुरा इंप्रेशन जा रहा होता है कि वो this is not right because you have to come back to Pakistan and stay here for 2 years. So these are the 2 biggest mistakes जो मैंने एसओपी रिव्यू करते हुए लोगों की देखी हैं। तो वो 3 पॉइंट तो कम से कम लिखो ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। इस तरह तो फिर मैं ये कहूंगा कि फिर इससे अच्छा करवा ही लो एसओपी, थोड़ी सी रिव्यू हल्की फुल्की किसी को दिखा ही लो। अगर इतना बेसिक अगर आप लोगों ने मिस्टेक करनी है अपनी, कि वही 3 चीजें इंक्लूड नहीं करा सकते, और अपना जो है वो रिपीटेटिवनेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, यूनिक और वर्सेटैलिटी अपनी शो करवाओ कि तुम किस तरह बाकियों से डिफरेंट हो। और इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वही सेम चीजें तुम लोग करोगे, क्या पता तुम लोग नहीं सेलेक्ट हो, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसका, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास बेस्ट चीजें हैं उनके साथ एप्लीकेशन के साथ जाओ और दुआ करो, इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाओगे तुम लोग, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आई वुड लाइक टू गिव अ टिप यहाँ पे एसओपी के बारे में, इफ आई कैन। अच्छा, मेरा ये टिप है जो कि मैं जब एसओपी अक्सर रिव्यू भी कर लेती हूँ ना, तो मैं उसके बाद यही कहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि एसओपी आपने अपने बारे में लिखनी है। तो जब लोग मुझे ये कहते हैं ना कि अपना एसओपी दे दें हमें आइडिया हो जाएगा, मतलब कैसे आइडिया हो जाएगा? यू हैव टू राइट अबाउट योरसेल्फ, और आप किसी और के बारे में पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस कैन नॉट हैपन। अपने बारे में लिखने के लिए आपको कहीं से आइडिया नहीं चाहिए। और दूसरा टिप मेरा ये है कि जब आप अपना एसओपी लिख लो ना, तो उसके बाद ये करो कि दिन में एटलीस्ट 2 दफा उसे खुद पढ़ो। सुबह पढ़ लिया, शाम में पढ़ लिया। जब आप बार बार अपना एसओपी पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में खुद आ जाता है कि ओ यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं आना था, इसकी जगह पे ये बेटर ऑप्शन है, ये वाला वर्ड डाल देती हूँ, या ये वाले चीज नहीं लिख देती, या इस लाइन की प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो मैंने भी की थी, बहुत सी लाइंस मैंने ऐड की थी बीच में। तो जब आप खुद ब खुद पढ़ोगे ना, तो फिर आपको बार बार पढ़ने से आइडिया हो जाएगा। जब आपका बिल्कुल फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, तो वो आपके पहले वाले ड्राफ्ट से बहुत बेटर होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि पहला ड्राफ्ट लिखा और बस फिर छोड़ दिया एसओपी। नो, उसको बार बार पढ़ो जब तक एप्लीकेशन की लास्ट डेट नहीं है। सो दिस इज माय टिप जो मेरे लिए बहुत यूजफुल थी। देखो यार बच्चों, बात सिंपल सी है। एसओपी जो है ना, इवन तुम लोग सेलेक्ट नहीं भी हुए ना, स्टिल तुम लोग का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट के अंदर तुमने अपना सारा एक क्वेश्चन उसके अंदर लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा शायद स्लैंग वर्ड यूज करूं, तुम इसी तरह मुंह चुप के किसी भी एलुमनाई को यूं भेज देते हो। अब तुम्हें क्या पता कि आगे वाला बंदा एक अच्छा इंसान है या नहीं। अब तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे मैंने कभी किया नहीं है ना मैं करूंगा, मैं तो एसओपी रिव्यू भी नहीं करता इतनी ज्यादा, कि तुम लोग मुझे एसओपियां भेजी जाओ भेजी जाओ भेजी जाओ।
और मैं वही, अब मेरे कज़न ने अप्लाई करना है, युसरा मुझे बायोटेक की एसओपी भेजती है, मैं वो एसओपी देखता हूँ, मुझे पसंद आती है, मैं उठा के अपने कज़न को दे देता हूँ, बोलता हूँ एज इट इज़ इसमें चेंजेस करो, या किसी दोस्त को देता हूँ, आपका तो हो गया, गेम हो गया आपका। तो अपनी एसओपी अगर कोई बहुत ही ट्रस्टेड है उसको शेयर कर लो, मत शेयर करो, बार बार फिर मैं बोल रहा हूँ। और इस तरह एलुमनाई भी जो है ना वो यार वो तंग हो जाते हैं, ठीक है, बात ये है दिन में 300 400 इस तरह मतलब मैसेजेस आ रहे हो, इतनी ज्यादा एसओपीज आ रही हैं, तो हो सकता है वो एक बंदे की एसओपी अच्छी रिव्यू करे, आपकी एसओपी अच्छी ना रिव्यू कर सके और कुछ गलत आपको बता दे, एडवाइस दे दे, इंसान ही है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पहले अपने आप से उसको इतनी दफा रिवाइज कर लो ना कि तुम्हारी साइड से वो बेस्ट वर्जन हो, उसके बाद किसी एक ट्रस्टेड बंदे को दिखाना भी है तो दिखा दो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह हर एक को उठा उठा के यूं भेज रहे हो तो सीन बैड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ कहना चाहोगी यूसरा इस पे? यही है कि सेम थिंग कि मुझे भी लोग डायरेक्ट भी भेज देते हैं, मतलब अक्सर लोग तो जैसा परमिशन लेते हैं ना कि हम आपको एसओपी भेज दें, आप रिव्यू कर देंगे, लेकिन कुछ ने डायरेक्ट भेजी होती है, दिस इज माय एसओपी, रिव्यू इट। तो वो बड़ा वियर्ड सीन है। लेकिन आई वुड से कि किसी से रिव्यू कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको सीधी 3 पैराग्राफ में इंस्ट्रक्शंस वहां पे दी हुई है कि आप ये लिखें, आपने अपने बारे में लिखना है, आपको किसी से हेल्प नहीं चाहिए, बस खुद लिखो, और उसको जब तक फाइनल डेट नहीं आती वहां पे डालने से पहले खुद पढ़ते रहो, दैट्स इट। इट्स नॉट अ लाइक रॉकेट साइंस गेम। 3 चीजें पूरी हैं, आपको अपने बारे में लिखना है, अपने गोल के बारे में लिखना है, आप अपने गोल के बारे में लिख लो एंड यू एक्सपेक्ट कि आप किसी और को दोगे तो वो आपके गोल को बेटर तरीके से लिख सकेगा, आपसे बेटर कोई नहीं लिख सकता। सो दिस इज जस्ट आई वांट टू ऐड। सीरीज स्टार्ट करने का मकसद ही ये था कि तुम्हें किसी और के पास ना जाना पड़े, ठीक है, इसके हर एक एलुमनाई का तुम लोगों के लिए मैं पर्सपेक्टिव लेके आ रहा हूँ, स्टिल तुम लोगों के डीएम्स में जाके जो है वो इस तरह जो है यूं करोगे तो वो ये है कि आधे लोग तुम्हारा मैसेज देखते भी नहीं है, फिर मुझे बच्चे कह रहे होते हैं कि हमने एलुमनाई को एसओपी भेजी और उन्होंने रिप्लाई भी नहीं दिया। तो यार वो भी हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक हो गया। सेकंड थिंग, अब इंटरव्यू पे वापस आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चनिंग की तरफ। तो मुझे बताएं कि आपने यूसरा सर्टिफिकेशंस कौन से ऐड किए थे अपनी एसओपी एप्लीकेशन के अंदर, और बच्चों को सर्टिफिकेशन के रिलेटेड क्या सजेस्ट करोगे? सर्टिफिकेशंस क्योंकि आपने ऐड करने होते हैं, जहां तक मुझे याद है आई थिंक सर्टिफिकेशन सिर्फ 5 थे जो आपने ऐड करने होते हैं, और वो भी रिसेंट 4 इयर्स के ऐड करने होते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं अपने 5th ग्रेड में कोई अचीवमेंट ली थी तो मैं उसको अपलोड कर दूं, नहीं, रिसेंट 4 थे। मेरा ये सीन था कि मैंने ये नहीं देखा कि जो चीज मैंने अगर जिसमें कम्युनिटी सर्विस या लीडरशिप स्किल्स में अगर आपने 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो मेरे बस उसी से रिलेटेड होने चाहिए। मैंने अपने बेस्ट 5 सर्टिफिकेट्स उठाए थे, जिसमें से सबसे पहले तो मेरा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट था जो मैंने WWF में की थी इंटर्नशिप, दैट वाज फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो उसका एक सर्टिफिकेट था। फिर उसके बाद मेरे पास अल खिदमत फाउंडेशन में मैंने वॉलंटियर वर्क किया था, उनका सर्टिफिकेट था। और एक मेरे पास ये था कि शुरू में मैं भी बहुत पैशनेट होती थी तो मैंने डिफरेंट वर्कशॉप्स ली हुई थी, उसमें मैंने एक इंडियन लड़के की वर्कशॉप ली थी जो वेब डेवलपमेंट के ऊपर थी, बैक एंड एंड फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसका मैंने जब फाइनल प्रोजेक्ट तैयार किया था तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला था, तो एक वो सर्टिफिकेट था मेरा। WWF की तरफ से मेरा कम्युनिटी सर्विस वर्क का था, और इसके अलावा मेरे हाई स्कूल से मेरा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट था। जस्ट दीज 5 सर्टिफिकेट्स, दैट्स इट। ठीक हो गया बच्चों, देख रहे हो तुम, बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं, इसके अंदर कोई बहुत डिस्टिंक्शन हाई लेवल की नहीं है, इवन दो हैं भी, लेकिन जिस तरह बच्चे अपने आप में खुद एक सोच रहे होते हैं ना कि यार कोई यू ग्रेड पे सिलेक्ट होने के लिए पता नहीं क्या चाहिए, तो बेसिक जो है वो सारी चीज़ें हों, उसके साथ अच्छी सी एसओपी लिखो और अप्लाई करो। और अगर तुम्हारे साथ किस्मत भी थोड़ी सी चलती है, ये नहीं मैं बोलूँगा कि किस्मत का सीन नहीं, किस्मत का भी सीन है, ठीक है, साथ थोड़ा सा, और तुम्हारा जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा यूसरा, अभी मुझे कोर्सेज के रिलेटेड बताओ कि वहाँ पे कोर्सेज कौन से पढ़ रही हो, एंड वापस आके सेमेस्टर रिपीट करोगी या नहीं, एंड इसका क्या सीन हो रहा है सेमेस्टर रिपीट करने का, इज इट सेम फॉर एवरीवन और डिफरेंट, क्या सीन है? सो कोर्सेज का ट्रांसफर होना इट डिपेंड्स ऑन आपकी पाकिस्तान वाली यूनिवर्सिटी और आपकी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जहाँ प्लेसमेंट हुई है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जहाँ पे प्लेसमेंट हुई है ना वहाँ पे ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल फॉर मी, जब मैंने अपनी नस से ले लिया था कि मैंने 5th सेमेस्टर में ये कोर्सेज पढ़ने हैं, तो फिर मैंने वो कोर्सेज अपने इधर CSUSM में ढूंढे थे, तो मुझे सिर्फ एक कोर्स मिला था इम्यूनोलॉजी के नाम से, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। तो बहुत
रेयर केस होता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए। तो जब मुझे इम्यूनोलॉजी मिल भी गया तो वहां पे यहाँ पे वो कोर्स 400 लेवल्स का था, और 400 लेवल का कोर्स आईरेक्स आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, बड़ा प्रेशर होता है उसके ऊपर। तो इसलिए मैंने वहीं पे छोड़ दिया था, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू लाइक अपना जीपीए मैं खराब नहीं करना चाह रही थी सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे, कि आप यूएसए भी आओ और अपना एक सब्जेक्ट के पीछे जीपीए खराब कर दो। और नस्ट का बड़ा ये सीन है कि नस्ट बड़ी मुश्किल से ट्रांसफर करता है क्रेडिट्स, तो क्योंकि जब पहले वो आपको कह देता है कि जब आप वापस आओगे हम तब देखेंगे, तो जब उन्होंने देखना है और फिर कोर्स कंटेंट मैच करना है, तो अमेरिका की स्टडीज का कोर्स कंटेंट पाकिस्तान की कोर्स कंटेंट से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो मैंने कोर्सेज भी लिए हुए हैं वो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, जो चीजें मैं हाई स्कूल में पढ़ चुकी हूँ। सो आई एम फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, सो आई एम टेलिंग द पीपल कि मैं यहाँ पे कौन से कोर्सेज ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे एवोल्यूशन का कोर्स लिया है और साथ मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज का कोर्स लिया, बिकॉज मेरा आगे मेजर जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का प्लान है, तो उसमें इन्वायरमेंट जो है वो है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लिया है। तो आप सिर्फ 2 कोर्सेज ले सकते हो अपनी फील्ड के स्टडी के, उसके अलावा जो 2 हैं वो आपको डिफरेंट लेने होते हैं। लाइक एक यूएस से रिलेटेड होता है जो कि मेरा यूएस हिस्ट्री है, और एक आपका कोई स्किल बिल्डिंग होता है जो मैंने क्रिटिकल थिंकिंग लिया। सो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स दैट आई एम स्टडीइंग राइट नाउ। ठीक हो गया। अच्छा युसरा, एक्सपीरियंस वाइज बताओ, अब 1 मंथ हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया आई गेस है ना यूएसए के अंदर। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फील हो रहा है कि एकदम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से एकदम उठ के आप बाहर चले गए हो, और मतलब एकदम जो चीज़ें हमने मूवीज़ में देखी हैं वो सारी जगहें रियल में हम देख रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हाउ डज इट फील टू बी ए यूग्रेडियन? बच्चों को कुछ बताओ इसके बारे में। I feel so happy and at times I feel so proud of myself as well. कि everything, every day is new, everything is new. हर रोज आपको नए लोगों से मिल रहे हो, हर रोज आप नया एक्सपीरियंस कर रहे हो। समटाइम्स आप जब आप जिस तरह डिफरेंट किस्म के लोगों में बैठते हो, लाइक यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों में, तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि ओ यू आई मेड इट टिल नाउ। मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप हर टाइम ही खुश रहते हो। ऑफ कोर्स आपको घर की याद भी आती है क्योंकि यहाँ पे खाने का थोड़ा मसला है, तो एट टाइम्स आप यू फील डाउन, बट ऐसा हर वक्त नहीं होता। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा। आई मेड अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स जिनके साथ मैं हैंग आउट करती हूँ और मुझे उनके साथ बहुत ज्यादा मजा आता है। आई एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। मैंने यहाँ पे डिफरेंट और ऑथेंटिक कुजीन्स ट्राई की जिनका मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, विद रुथ, यू नो डैट। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने इंडियंस दोस्त काफी ज्यादा बनाया, तो मुझे उनके साथ बहुत ज्यादा मजा आता है, बिकॉज इंग्लिश बोल बोल के जब आपकी बस हो जाती है तो यू स्पीक उर्दू या हिंदी विद देम, सो मजा आता है वहां पर। उसके अलावा ये कि अगर दूसरी तरह से एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इट इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं थे। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हैं आपके, और भी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप टीचर्स, यहाँ पे जो आपका टीचर है उसके साथ आप बिल्कुल डिस्कशन के मोड में बैठे हुए हो, वो आपका फ्रेंड है। उस तरह की रिस्पेक्ट या उस तरह का हवा नहीं बनाया जाता यहाँ पे टीचर को जिस तरह हम पाकिस्तान में बनाते हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज है। और उसके अलावा पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है बिकॉज आई हैव स्टडीड ऑल ऑफ द स्टफ इन माय हाई स्कूल, लेकिन जब आप असाइनमेंट्स करने बैठते हो तो वो बहुत डिफरेंट होती हैं। असाइनमेंट्स करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, असाइनमेंट्स को सबमिट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। एंड द वन थिंग इज कि आपकी क्लास में मेजर सेम नहीं है बच्चों का। इन्वायरमेंट की मेरी क्लास में फाइनेंस का बच्चा बैठा है, इकोनॉमिक्स का बच्चा बैठा है, पीएचडी के बच्चे हैं, मास्टर्स के बच्चे हैं, तो यू आर सपोज टू कम्पीट विद देम, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। So these are the different and unique things that I'm experiencing here in USA and I am very very happy about that. और इसके अलावा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी आपका एक्सपीरियंस वेरी करता है। मेरी यूनिवर्सिटी में लाइक डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होते हैं, जिस तरह बायोटेक के इवेंट्स हो गए, डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा इवेंट होते हैं, सो आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। दैट्स इट, आई एम रियली रियली एंजॉयिंग बीइंग हियर। उसके अलावा ट्रैवल का सीन बहुत अच्छा है। वी वेंट टू एलए अपने यूग्रेड के दोस्तों के साथ, तो वहां पे बहुत मजा आया। यू जस्ट सेड के जो चीजें हम टीवी पे देखते होते थे वो अब रियल लाइफ में देख रहे हैं। तो मेरे साथ यही हुआ जब मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज गई, तो क्योंकि मुझे मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब मैंने वही मूवीज के सेट्स देखे, वहां पे सब कुछ देखा, तो मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे कि आई मेड इट इधर तक। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
अच्छा, गुड हो गया। अच्छा युसरा, अभी मुझे ये बताओ कि जो लोग मिले हैं, जैसे हमारा भी बैच था ना, एक बैच होता है, आप स्कॉलरशिप पर जाते हो, 30 या 35 लोग होते हैं, जिस तरह आपका भी बैच गया है, तो उन लोगों के साथ कैसी बॉन्डिंग होती है? मतलब काफी थोड़े टाइम के लिए हम लोग साथ आते हैं, एक साथ थोड़ा सा टाइम होता है, स्पेंड करते हैं, तो कैसी बॉन्डिंग हो जाती है आपस में? और किस तरह के लोग मिलते हैं? मतलब टैलेंटेड होते हैं जो स्टूडेंट साथ वाले होते हैं, नया क्राउड, नए लोग देखने को मिलते हैं, नॉर्मल जो हम यूनिवर्सिटी में लोगों से मिल रहे होते हैं उनसे कुछ डिफरेंट होते हैं यूग्रेडियन जो आपके साथ वहाँ पे जाते हैं? अच्छा, इनके साथ ये वाला सीन है कि क्योंकि हमारा पहले से व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था, तो हम सब एक दूसरे को लाइक चैटिंग जरूर करते थे, तो हमें आइडिया था कि कौन कौन है। उसके बाद हम वॉशिंगटन डीसी, हम लोग यहाँ से लाहौर से एक साथ गए, फिर वॉशिंगटन डीसी में जो मैंने 3 दिन गुजारे थे ना, डेट वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। और मैं हर किसी को जो आगे सेलेक्ट होगा उसको ये सजेस्ट करूंगी कि मेक द मोस्ट अबाउट ऑफ दीज 3 डेज। अपने उन यूग्रेड के लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजा करो, बहुत ज्यादा एंजॉय करो हर मोमेंट, क्योंकि उन लोगों के साथ जब आपने अलहदा होना है और अपनी अपनी स्टेट्स में जाना ना, उस टाइम सबसे ज्यादा फील होता है। उस टाइम फिर वो आप पे डिपेंड, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वहां पे इस तरह की लाइक इंडियन या मुस्लिम कम्युनिटी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप उस तरह के लोगों से दोबारा नहीं मिल सकते। तो ये वो 3 दिन बहुत ज्यादा मेमोरेबल दिन थे मेरे। और यूग्रेड के बच्चों की बात की जाए तो फॉर मी इट वॉज द सेम एक्सपीरियंस एज इट वॉज इन नस्ट, क्योंकि जब मैं नस्ट में आई तो फिर मेरा ये सीन था कि मुझे, मेरी क्लास में पूरे पाकिस्तान से लोग थे, डिफरेंट माइंडसेट के लोग थे, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी था और बहुत ज्यादा लाइट लेने वाला बच्चा भी था। तो फिर जब मैं यूग्रेड में मैंने बच्चों को देखा तो इधर भी ऐसे ही बच्चे हैं, जो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, कुछ लोग जो ज्यादा लाइट लाइट वो भी थे, मतलब होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी लाइट माइंडेड होती है। मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये है कि आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से, बलोचिस्तान से मिलते हैं, गिलगित के, हुंजा के बच्चे मिलते हैं। हर किसी की अपनी लाइफ स्टोरीज हैं, हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स हैं, हर किसी का अपना माइंडसेट है। तो मजा बहुत आता है ऑफ कोर्स डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ। ठीक हो गया। ट्रैवलिंग मेरा ख्याल है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूग्रेड का, क्योंकि इसी के थ्रू आप कल्चर वगैरह और उनका वो एक्सप्लोर करते हो। तो अभी तक अच्छी जा रही है ट्रैवलिंग? कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है ये बताएं, और कुछ कोई फनी इंसिडेंट स्टूडेंट के साथ कुछ जो हुआ, क्योंकि हर एक के साथ होते हैं, हमारे साथ भी हुए थे। कुछ इस तरह का बच्चों को बताना चाहें, कोई चीज़ सीखी हो ट्रैवलिंग करते हुए, क्योंकि पहली दफ़ा आधे से ज़्यादा बच्चे हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं अकेले। ट्रैवलिंग का मेरा तो पाकिस्तान से बाहर जाने का प्लेन का ही पहला एक्सपीरियंस था। मैं तो प्लेन में भी कभी नहीं बैठी थी, तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड और वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने कतर एयरवेज से किया था। तो आप पहली दफा ट्रैवल कर रहे हो और दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन के साथ कर रहे हो, तो बहुत अच्छा फ्लैटरिंग सा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा अगर यूएसए में ट्रैवल करने की बात की जाए तो आई हैड द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ टू द LA विद यू ग्रेट पीपल। हम लोग 8 लोग थे और हमने LA का ट्रिप का प्लान बनाया। और क्योंकि मुझे यहाँ से कैलिफोर्निया से ट्रेन फ्री जाती है, तो मैं और हैदर तो फ्री गए थे। तो वहां पे बहुत मजा आया था, बहुत ज्यादा। वहां पे सबसे ज्यादा मजा आपको इस चीज का आता है कि गूगल मैप्स आप पहली दफा यूज कर रहे होते हो, बसेस का आपने ट्रैक रखना होता है कि ये बस यहाँ पे आ रही है, एक बस के पीछे भाग रहे हो। हमारी आंखों के सामने बसेस निकल जाती थी और हमें पता नहीं चलता था वो इस बस में बैठा था। वो ये वाला सीन था। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस पहले दिन का वो ये था कि जब हम रात को सारा घूम के ना अपने घर वापस आए, जो हमने घर वहां पे एयरबीएनबी पे बुक कराया था ना, दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। उसमें ये हुआ था कि हम क्योंकि सेंटा मोनिका बीच से वापस आए थे, तो सबके जूते बहुत गंदे थे। हमने जूते ड्रायर में डाल दिए थे कि साफ हो जाएंगे, और हमने वो 1 घंटे से ऊपर के लिए डाल दिए। तो हमारे साथ फनी मोमेंट ये हुआ कि वो ड्रायर खुद ही खुल के फट के सारा कुछ बाहर आ गया, बिकॉज वो बार बार उसको हिट कर रहा था। और हमारे 1-2 जूतों के लाइक बीच में से सोल वगैरह खराब भी हो गए थे। और उसके अलावा हम पैसा पहले बहुत ज्यादा लगा चुके थे। हम लोगों ने अंडे बॉईल करके खाए, ब्रेड खाई, बस इन चीजों पे गुजारा किया। तो वो जो रात हमने गुजारी थी ना, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। फिर अगले दिन हमने यूनिवर्सल स्टूडियोज का टूर किया, तो पूरा दिन उसमें यही है कि आपको एक राइड के लिए भी ऑलमोस्ट 70-72 मिनट्स वेट करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ अच्छे लोग ना हो ना, तो आप वो वेट नहीं कर सकते। तो हमें उस वेटिंग लिस्ट टाइम के दौरान बहुत ज्यादा मजा आता था, बहुत ज्यादा। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। दूसरा काफी अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस आपने बताया। इसी पॉइंट से मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूग्रेड का। तो मैंने पूरी एक सीरीज बनाई हुई है ट्रैवलिंग के ऊपर, ठीक है, मेरे चैनल पे, वहां पे जाके तुम लोग देख सकते हो कैसे कैसे कहाँ से कौन सी स्टेट ट्रैवल करनी है।
और क्या मुश्किलात आती हैं, क्या मसले होते हैं, फ़नी क्या मसले होते हैं, वो सारा कुछ, सारा एक्सपीरियंस मैंने तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था और अपने लिए, कि मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी भी जो है ना वो यूएसए घूम सकूँ। अभी तक मैंने भी दोबारा अपनी वीडियोस नहीं देखी, मेरी हिम्मत नहीं हुई देखने की। ठीक हो गया। तो अच्छा यूसरा, वापस आते हैं एसओपी के ऊपर। तो एक फाइनल मैसेज स्टूडेंट्स को, कंक्लूडिंग मैसेज दें कि क्या क्या चीज़ें वो एसओपी के अंदर करें और क्या ना करें, कुछ पिन पॉइंट और कोई एडवाइस, लास्ट एडवाइस, उसके बाद फिर फाइनल। मेन पॉइंट्स और लास्ट एडवाइस में वही चीज जो मैं बार बार कह रही हूँ कि डू नॉट बी रिपीटेटिव अबाउट योर लाइक अचीवमेंट्स। अपने पहले पैराग्राफ बहुत, यू डोंट रियलाइज दैट, बट पहला पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो एसओपी पढ़ के फिल्टर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो पहला पैराग्राफ ही सबसे पहले देखेंगे, पहली लाइन। तो जस्ट टेल हु यू आर, दैट्स इट। अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, रादर देन लाइक बूस्टिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स कि मैंने ये चीज लिया, ये चीज लिया, यू कैन राइट इट पिछले सेक्शंस में, दैट्स इनफ। अब अपने बारे में लिखें, ठीक है। दैट्स द ओनली एडवाइस और दैट्स द पॉइंट जो मैंने बहुत बच्चों में नोट किया, जो नहीं होता। मतलब उनका पहला पैराग्राफ इतना ज्यादा बेसिक होता है कि मेरा जैसा बंदा भी पढ़ के उसको मतलब दोबारा ना देखे। तो उसको आपने ऐसा बनाना है, उसकी पहली लाइन या पहला पैराग्राफ इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि जो आपकी एप्लीकेशन पढ़ रहा है वो उसको पूरा पढ़े बगैर जाने नहीं दे। So that's my 3. Okay, I just want to add one more thing for the biotech students. पाकिस्तान में अक्सर बायोटेक के स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे होते हैं डीएम्स में कि ये डिग्री वर्थ इट है या नहीं। उससे पहले मैं भी डाउट में थी कि इज माय डिग्री वर्थ इट या नहीं। जब मैं यहाँ पे आई हूँ कैलिफोर्निया इज बेसिकली सैन डिएगो, जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट है, इज द हब ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आके मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी डिग्री बहुत बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ये इतनी वास्ट फील्ड है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे पता चला, यहाँ पे कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बायोटेक की। इवन कि मुझे अक्सर जो इंडियन लोग जिनका दूसरा मेजर है, दे से कि हम तो बायोटेक के लोगों से बहुत ज्यादा यहाँ पे जेलस फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इनटेक बहुत ज्यादा बायोटेक के बच्चों का। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल टू ऑल द बायोटेक पीपल के yes, your degree is worth it. You can do so much more with that degree. ठीक हो गया, ये बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है। हर बायोटेक के बच्चे की सेम यही कहानी है कि पहले 2 सेमेस्टर में सारे यही पूछते रहते हैं भाई बनोगे क्या, और हमें कुछ नहीं पता होता। तो मेरा भी यूग्रेड के बाद पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव है अभी डिग्री को लेके कि यार बहुत दुनिया अभी पड़ी है और बहुत सीन है। ठीक हो गया युसरा, इट वाज नाइस हैविंग यू विद अस, और होपफुली जो है वो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन बच्चों तक गई होगी, बायोटेक के बच्चों तक और जनरली भी। और यार इस वीडियो के बाद मेरा नहीं ख्याल अभी एसओपी रिव्यू की किसी को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी सारी भी प्लेलिस्ट एक बार देखो, डिटेल तुम लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ। मैं पकड़ के हर एक से सवाल पूछता ताकि जरूरत ना पड़े, बट स्टिल अगर अभी भी होता है ना बच्चों को करवानी है, अगर किसी ने एसओपी रिव्यू, वैसे तो यार मैं एडिटिंग में बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ, अगर किसी ने मेरे से स्टिल करवानी है तो मैं नीचे पेज मेंशन कर दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, अगर मेरे पास टाइम मिला, क्योंकि मैं तुम लोग के लिए कंटेंट बना रहा होता हूँ, इधर बिजी होता हूँ, अगर टाइम हुआ तो मैं कर दूंगा। लेकिन स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कोई चीज़ें चेंज करने के लिए नहीं बोलता। बाद में ये मत बोलना एसओपी रिव्यू की और कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोला, मैं जस्ट कोई हल्का फुल्का कोई एडवाइस दे दूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। बाकी गाइडेंस जितनी लेनी है दिल भर के तुम लोगों के लिए सारा कुछ हाजिर है। ठीक हो गया, और अपना ख्याल रखो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।